टीजीटी पीजीटी का यहाँ टेस्ट सीरीज चला है, एलटी का भी तैयारी लोग कर रहे हैं जी। अभी टेस्ट हुआ है, इंग्लिश से है आप लोगों जी, का? इंग्लिश। आप लोग क्या तैयारी कर रही हैं अभी? हमारा तो अभी टीजीटी है और एलटी मेंस का है। टीजीटी और एलटी मेंस एलटी देने मेंस जा रही हैं, जी। तो एलटी अभी सामने फोकस एलटी पर होगा? अभी तो हाँ, दोनों चल रहा है दोनों चल रहा है। हाँ, क्योंकि पहले पेपर एलटी का लगा हुआ है और फिर उसके बाद ही तुरंत टीजीटी का भी है, तो लमसम दोनों बराबर चल रहा है। दोनों बराबर चल रहा है। हाँ। कितने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें घंटे में अगर कहा जाए? घंटे में मतलब दिन में हमारा तो टीजीटी रहता है, क्योंकि उसमें वोकैब वगैरह थोड़ा सा करना रहता है। वोकैब वगैरह? हाँ, और रात में थोड़ा सा राइटिंग का सही रहता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है शांति वाला। हाँ, पीस पीसफुली। हाँ, कितने बजे तक पढ़ती हैं? कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि घर से है नहीं, तो हम तो लाइब्रेरी में रह के पढ़ते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में रह के पढ़ती हैं? हाँ। ये डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है। हाँ हाँ, तो कितने बजे तक पढ़ती हैं? फतेहपुर में क्या है, तो वही 10 से शाम के 7 बजे तक है। फतेहपुर से आई हैं? हाँ। अच्छा, 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती हैं? सुबह 10 से और शाम के 7 बजे के आसपास तक। अच्छा, सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहती हैं? हाँ, लाइब्रेरी में रहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, खाना पीना बनाते हैं। हाँ। फिर वही 8-9 बजे के बाद फिर कहते हैं अपना जो नोट्स राइटिंग करना होता है, 2-3 घंटा तो राइटिंग करते हैं। उसके बाद भी आकर राइटिंग वाइटिंग? हाँ, राइटिंग घर पे ही करते हैं। काफी लंबा टाइम दे रही हैं स्टडी पे। हाँ, टाइम तो देना पड़ेगा। और आप कैसे दे रही हैं? पीजीटी का ही दे रही हूँ। पीजीटी का दे रही हैं। कितना घंटे लगभग पढ़ रही होंगी इस समय? ऑलमोस्ट 6 आवर्स 6 कर लेती आवर्स। हूँ। घर की जिम्मेदारियां भी तो आप एक लोगों पे बेबी होंगी। भी है छोटा, तो उसको लेके ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो बच्चे को देखते हुए आप कर रही छोटा हैं। सा बेबी है। और आप कैसे तैयारी कर रही हैं? टीजीटी ही आपका है। कितने तैयारी में कितने घंटे दे रही होंगी इस समय? मेरा तो वही 5 से 6 घंटे हो पाता है। ये आप लोगों में इनके लिए ये मैंने खुशनसीब हैं कि इनकी अभी जिम्मेदारियां नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा हम घर से थोड़ा लड़ा के बाहर हटते हैं। हाँ। अच्छा, लड़ा के बाहर आई हैं। क्यों? पढ़ने की वजह से। बताइए कैसे? क्योंकि अगर घर में रहो ना, तो रिश्तेदार ज्यादा थोड़ा सा वो करते हैं कि शादी नहीं कर रहे हैं, एज हो रही है, ये वो तो ये बड़ी टेंशन की बात है कि घर के बेटियों को घर वालों तो उतना नहीं होता। हाँ, मतलब एज होता है ना, एक एज लिमिट अगर क्रॉस होती जाती है, तो बाहर वालों को ज्यादा टेंशन हो जाती है। बाहर के लोग ज्यादा तो इससे अच्छा घर में दिखो ही ना, तो मतलब मिलता ही नहीं उनको पॉइंट बोलने का, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर ही रहते हैं, अवॉइड करते हैं चीज से। मैं तो शादी में भी नहीं जाती। शादी में नहीं जाती? अच्छा। 5-6 साल हो गए मुझे शादी अटेंड किए हुए। एक आध कर लेते हैं तो कर लेते हैं, वरना नहीं जाते हैं। शादीशुदा और अनमैरिड में यही अंतर है, हम लोग को तो करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां आप लोगों की। जिम्मेदारियां हैं तो निभाना ही पड़ेगा। तो इससे कॉन्फिडेंस, जैसे इनको पूरा टाइम दे पा रही हैं, आप कम दे रही हैं, तो आप लोग कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है आप लोगों का? होता है, लेकिन क्या करें। मैं जब पढ़ती हूँ तो पहले से काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पहले ऑनलाइन टेस्ट देती थी, अब ऑफलाइन दे रहे हैं, तो उसमें से इसमें काफी डिफरेंस आ रहा है। और हर बार मेरा नंबर इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो मुझे थोड़ा लगता है कि बूस्ट कर रहा है, वो बूस्ट कर रहा है। टेस्ट प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से। वैसे कॉन्फिडेंस कम होने की कोई मत चिंता कीजिए, क्योंकि अभी यूपीपीएससी का पीसीएस का जो रिजल्ट निकले और कई रिजल्ट अभी जो निकल रहे हैं, शादीशुदा महिलाएं भी उतना ही अच्छा कर रही हैं जितना हमसे ज्यादा डिलीजेंट लेडीज हैं, तो उनसे हम लोग मोटिवेट। हाँ, उनसे मोटिवेट हो रही है, इसलिए कॉन्फिडेंस की में कमी का कोई सवाल नहीं है। आप बताइए कि घर से लड़के जो है आप अलग से वहाँ लाइब्रेरी में? हाँ, मतलब वो लोग तो बोल रहे थे कि आओ अब यहीं रहो, हमने कहा कि नहीं, अभी जब तक मेरा नहीं कहीं हो जाएगा तब तक तो हम अलग ही रहेंगे। ये जो इंडिपेंडेंट होने का ये जुनून आप पे चढ़ा, ये कैसे चढ़ा, ये बताइए। ये देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा गांव का एरिया थोड़ा लगता है, नैनी का, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एज के बाद आदमी बीए एमए तक करवाने के बाद शादी होती है, उसके आगे कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये बोलते हैं लड़कियां करेंगी क्या आके जाके तो चूल्हा बर्तन करना रहता है। तो हमने कहा नहीं, हम तो बीएड करेंगे और हम फिर पढ़ाई करेंगे। जब फिर बीएड के लिए जब बाहर निकल गए, फिर भाई लोग हमारे खैर रहते हैं बाहर, तो लोग कहे कि चलो जब पढ़ रहे तो पढ़ते रहो। तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिर हमको जैसे पता चलता गया कि नहीं, इसके आगे फिर ये पढ़ाई, तो फिर टीजीटी पीजीटी में फिर जब इन्वॉल्व हुए, सीटेट वगैरह जब निकल गया, तो घर वालों को लगा नहीं कर लेंगे, तो बोले कि 1-2 साल चलो ठीक है दे लो। अब 22 में फॉर्म डालने के बाद एग्जाम हो गया डिले। अब वो लोग भी मतलब एक होता है धैर्य, तो धैर्य छूट रहा, कह रहे नहीं अब चलो शादी कर लो, जब होगा तब होगा। हमारे यहाँ की पढ़ाई तो नहीं होती है। जो लोग मैरिड लोग हैं, ये आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो हो सकता है कि बहुत से लोग अनमैरिड थे, लेकिन एग्जाम इतना डिले से हो रहा है। लेकिन हमने फिर छोड़ दिया, हमने कहा हम तो नहीं करेंगे, एज जैसे भी। लेकिन अगल बगल के जो हमसे पॉजिटिव माइंड वाले हैं, वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं। अभी टेस्ट में कितना आ रहा है, इम्प्रूवमेंट कितना है? 78 आपका 78 है। आपका कितना है अभी? 58 है। आपका कितना है? मेरा तो कम है, वो मेरे थोड़े से लो हो गई है, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। हाँ,
वोकेबुलरी में समस्या अगर होगी हाँ। तो फंसेगा मतलब क्योंकि ज्यादा हमारे राइटिंग पे है और लिटरेचर वगैरह ज्यादा पढ़ते हैं तो वो क्या थोड़ी स्लिप हो जाती है तो उसमें काम कर रहे हैं। मेजर पॉइंट्स जो प्रॉब्लम है यही है सर। यही मेजर प्रॉब्लम, हाँ। इंग्लिश वालों की मेजर प्रॉब्लम यही है। यही बेस भी है, यही सब बोलते हैं सक्सेस की फर्स्ट राइडर यही है कि आपका वोकेबुलरी और ग्रामर। हाँ, ग्रामर तो खैर अच्छी है, बस वोकेब मेरी थोड़ी स्लिप हो रही है, जैसे फिल इन द ब्लैंक हो जाते हैं और क्या कहते हैं ये वोकेब एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वही चीज मुझे, क्योंकि 2 बार से 3 मैं ये चीज पॉइंट कर रही हूँ कि मेरे स्लिप हो जा रहे हैं, आते हुए मैं गलत करती हूँ, मतलब मैं 5-6 क्वेश्चन पर डे मतलब सही करके फिर गलत कर दे रही हूँ, तो ये थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मतलब नहीं ये चीज रॉन्ग करके दूसरा करती नहीं, दूसरा कर रहे हैं। ये चीजें, यानी वोकेबुलरी एक बहुत की पॉइंट है जिस पर हाँ सबको हाँ ध्यान देना चाहिए। ये चीजें हैं और उसके बिना मतलब सक्सेस तो होना भी बात नहीं करें है। तो ऑफलाइन टेस्ट सबसे बड़ी चीज है। ऑफलाइन टेस्ट है। ऑफलाइन अच्छा, बेस्ट ऑफलाइन होता है। टेस्ट ज्यादा क्योंकि अभी ऑफलाइन टेस्ट ये है कि हाथ से मैन्युस्क्रिप्टिंग ही तो हो रहा है, हैंडरिटन वर्क जो हम पेपर देंगे वो भी ऐसे होगा, सीबीटी मोड पे तो होगा नहीं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है टाइम मैनेजमेंट का। ऑफलाइन ये हमने ऑफलाइन टेस्ट रियलाइज का किया यहाँ पे। मीनिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझना सीख जाते हैं बहुत अच्छे और से। लोगों से मिलने जुलने से भी काफी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब आपको फील हो रहा है। जी जी, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस सर लोग जितने भी हैं बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनसे मतलब हर संडे कुछ ना कुछ न्यूज सीखने को हम लोग को मिलता है, बिल्कुल सीखने को मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो टेस्ट सीरीज जो होती है बहुत सीरियसली सब कराते हैं और सब लोग। जी जी, अच्छा हमको भी रवि भी टॉप करते हैं बीच बीच में, जो जगह जगह कई लोग हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, बताते भी हैं। ये बहुत भी एक हेल्पफुल इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत कई हेल्पफुल लोग छिपा के रख लेते हैं। नहीं सर लोग वो बहुत कुछ बताते नहीं है, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो शेयर करते हैं, कहीं कुछ आपका गलत हो रहा है तो बताते हैं। ये अपनी अपनी जो मेंटेलिटी है सर। मेन रोल तो एग्जाम हॉल में होगा, यहाँ कोई कुछ भी बताए। सही बात, एग्जाम हॉल में ही। सबसे ज्यादा आपका थैंक यू जो हम लोग आपकी वजह से आए। अच्छा, हम लोग हमारे वजह से आए। हमने भी देखा अच्छा, एक चीज बताइए, ये मैं हमेशा जब गर्ल्स जो प्रतियोगी हैं, महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, जो नहीं हैं, रूम लेकर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रही हैं, सबका लेता हूँ मैं। इन लोगों का जो संघर्ष है, स्ट्रगल देखता हूँ तो मुझे बड़ी ये होती है, कितनी बेचारी मेहनत कर रही हैं ये लोग। अभी हिंदी का जो कट ऑफ था 80 वाले में, लड़कों का 70 वगैरह कुछ था और लड़कियों का बहुत हाई था, मेरा 80+ था लेकिन नहीं हुआ उसमें। बताइए कितना हाई चला गया लड़कियों का, इतना कम, इतना ज्यादा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी तो इस वजह से, और कॉम्पिटिटर में लड़कियां ज्यादा हो गई थी तो ये नहीं, तो इस वजह जबकि से अगर आप नंबर्स देखेंगे अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें लड़कियां बराबर की ही आप देखेंगे कि, या हो सकता है थोड़ी ज्यादा ही लड़कियां, क्योंकि उनको पता है कि यही एक जगह है सीटें जिससे बराबर नहीं रहनी चाहिए। सीटें जो है दोनों के लिए बराबर रहनी है, इतनी कम सीटें रह रही हैं। कम से कम 50-40 कर दो तो भी ठीक है, आप 40-10 कर रहे हो, मतलब मुझे तो लग रहा है कि 50-50 कर देना चाहिए। 50 नहीं कर रहे हो तो भी 50-40 भी करो तो भी चल जाता है। अब अगर आप किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर क्लास कोई चल रहा है उसको अटेंड की देखिए, तो उसमें देखेंगे कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। किसी कॉलेज में आप जाइए इस समय जहाँ क्लास, जी 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 बिल्कुल, ये दिखता है। तो मुझे तो लगता है कि 50-50 कर दें, लेकिन बाकी आप लोगों की जो नहीं, अगर इतना नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 40% तो 40-60 का रेशियो हाँ एकदम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम लड़कियों को एक लगे कि नहीं हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। अब इतना मतलब डाउन कर देते हैं कि आधे तो घर वाले इसीलिए फॉर्म नहीं भराते, 100 है आएगा ही नहीं तुम्हारा, पहले मतलब वो लोग एकदम रिग्रेट कर देंगे कि नहीं आएगा ही नहीं, 100 में कितना ही कर लोगे, फिर तैयारी क्या करोगे, फुल ऐसे करके। कॉन्फिडेंस में हैं आप लोग यहाँ पर आकर के तैयारी जी जी बिल्कुल बिल्कुल फुल, और आप लड़ाई करते हुए कॉन्फिडेंस में हैं। नहीं अब तो वो चीजें थोड़ी पास आउट वाली बातें हो गई, मतलब 6 साल पहले ये चीज हो चुकी है, अब तो सब यूज्ड टू हो गए हम भी हो गए। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप ही में से एक ही आप ही से कर लेता हूँ, ये जो शिक्षक बनने का, टीचर बनने का जो सपना है, ये कैसे आपने पाला? ये शुरू से था, मतलब हम बीए में जब पढ़ते थे तब भी हम बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशन देते थे, फिर धीरे धीरे उसके बाद जब बीएड का था तो पहले हम फिजिकल एजुकेशन का जो होता है बीपीएड, तो उसका फॉर्म डालना था, तो मम्मी लोग बोले कि शादी के बाद ये खेलना कूदना करवाएं कोई ना करवाए, तो हमने कहा ठीक है उसको स्किप करते हैं। फिर एक लोग ने बताया कि बीएड भी अच्छा होता है, वो भी टीचिंग का ही रिलेटेड है, फिर हमने बीएड किया और फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो उसमें और इंटरेस्ट आने लगा। आपका ग्रामीण बैकग्राउंड है, गांव कहीं है? हाँ मिक्स हो गया है, मतलब अब तो हाँ कौन सी जगह है? नैनी। नैनी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? निशा। आपका शुभ नाम? सोनी। आपका? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का, और आपका नाम बता दीजिए।
उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम जो है सामने जो LT है और TGT है जी, दोनों जी। अच्छा जाए। और सिलेक्शन के बाद हम लोग आप लोगों से यही आप बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। जिंदगी की स्टोरी जो है, संघर्ष की कहानी यहाँ पर हम जी, रिकॉर्ड बिल्कुल। करें जी, और जी, बिल्कुल। लोगों को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।